अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को आसानी के साथ हल फरमाए। तो एक बार आपकी फिर खिदमत में हाजिर हूँ उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करने के लिए, उस गलतफहमी को जहन से निकालने के लिए कि जो जहनों में लोगों ने एक अरसे से बिठाई हुई है कि महीने के आखिर में काम नहीं लगता, एंड ऑफ द मंथ अर्निंग नहीं हो पाती वैसी जैसी होनी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह उस गलतफहमी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज है 30 तारीख। एक दिन इंसान का तुक्का लगता है, 2 दिन लगता है, लेकिन बार बार नहीं लगता। तो आज है तीसरा दिन, आज है 30 तारीख। तो मैं अपनी फर्स्ट राइड लेके आ चुका हूँ जो 13 किलोमीटर की थी और 550 रुपये में खातून पाकिस्तान कॉलेज के पास जो मैंने ड्रॉप की है और आगा खान के अपोजिट थी। इसका फेयर कम था। फेयर कम इस तरह से था कि सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक का टाइम होता है, ट्रैफिक जैम होते हैं रोड्स पे। तो जहां यंगो ने मुझे जस्ट 27 मिनट दिया ड्रॉप करने के लिए, वहां मुझे 45 मिनट लग गए। यहाँ फेयर मिनिमम 600 रुपये होना चाहिए था। एनीवे 500 भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी राइड लेकर आ गए क्योंकि हमने उस जगह से निकलना था, यानी मेरे घर की साइड पे, कि वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है सवारियों की। सुबह सवेरे अगर आपको सवारी नहीं लगी तो फिर सारा दिन आपका ख़राब निकल जाता है, टाइम बहुत ज़ाया होता है। इसलिए मैंने कहा कि टाइम ज़ाया हो इससे बेहतर है निकला जाए तो ज़्यादा सही है। एनीवे काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई किस वक्त निकलना चाहिए, यंगों का काम किस वक्त होता है और किस तरीके से काम करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज की वीडियो में इंशाल्लाह मिसकंसेप्शन को ख़त्म करने के साथ साथ, गलतफहमी को दूर करने के साथ साथ, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे ऑफ कमेंट में भी किए हैं, उसके अलावा भी किए हैं दूसरे लोगों ने। तो आज इंशाल्लाह मैं उनके जवाब भी दूंगा और पूरा मुकम्मल तरीकाकार मैं A to Z बताऊंगा, जिस तरीक़ेकार से मैं डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ जो रेवेन्यू अर्निंग कर लेता हूँ। इंशाल्लाह उसका पूरा तरीकाकार आज मैं आपको बताऊंगा। उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। अगर आप नए हैं, फॉर एग्जांपल के आप मिसाल के तौर पे आप नए हैं, ऑटो लाइन में आ रहे हैं, पहले आप बाइक चलाते थे या कार चलाते थे, या अब आप ऑटो ले रहे हैं या न्यू है ऑटो में, या लोगों की अर्निंग देखने के बाद जो है ना आपको भी लगा कि यार मैं भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करूं, अपनी फैमिली को सही तरीके से सपोर्ट कर सकूं, इस वजह से रिक्शा चलाऊं क्योंकि रिक्शे में अर्निंग बहुत है। वीडियोज़ में देखता हूँ, वीडियोस में चले देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबकी वीडियोस सही भी नहीं होती। मैं आज इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल तरीके पे इंशाल्लाह समझाऊंगा और आप उसी तरीके पे इंशाल्लाह काम कीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, क्योंकि यार गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह सवेरे उठो, नमाज के बाद सो जाओ तो फिर गैस, आप उठोगे ना नमाज के बाद, नमाज पढ़ी सो गए तो फिर आपको गैस नहीं मिलेगी। तो नाश्ता नहीं किया हुआ, पहले अपनी पेट पूजा फिर काम दूजा। और दूसरा आपको पता है जो कंजर इलेक्ट्रिक है, मैं उसको क्या इलेक्ट्रिक नहीं बोलता, वो कंजर इलेक्ट्रिक 2:30-3 बजे तक रात को लाइट गायब कर देती है। और जब बंदा 3 बजे सोएगा, थका हुआ आएगा सारा दिन काम करके, तो उसका क्या हाल होगा ये खुद आप इससे आइडिया लगा लें। तो फिल वक्त में जा रहा हूँ भाई नाश्ता करने। तो इंशाल्लाह उसके बाद मज़ीद चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तफसील से बताऊँगा एक एक चीज़। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा अगर आप मेरी तरह काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो वैसे ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए, दूसरे प्रोविंस यानी दूसरे सूबे में जहाँ कहीं ऑनलाइन का काम चल रहा है, मुझे वहाँ का आइडिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आइडिया लगा भी नहीं सकता हूँ कि मैंने वहाँ कभी काम नहीं किया। लेकिन उनको फिर भी कुछ टिप्स बताऊँगा जिनको नहीं पता, जो न्यू है और जिनसे काम नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बताने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि 11 साल का एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन चलाने का, कार बाइक रिक्शा, तो तीनों का एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं जाता हूँ नाश्ता करने। अच्छा, तो ये आ गया हमारा नाश्ता। भाई गरीबों का नाश्ता है और बस रोटियां बहुत नरम होती हैं इनकी और छोले वगैरह भी होते हैं और गरीबों जैसा और सस्ता नाश्ता है माशाल्लाह। इनकी रोटी बहुत सॉफ्ट होती है और चने बहुत फ्लेवर वाले होते हैं, इसमें अच्छा खासा फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, खाने में मज़ा देता है। और तकरीबन 170-80 रुपये के दरमियान ये नाश्ता भाई मेरा हो जाता है। तो ये दोराजी का इलाका है, सामने से दोराजी की रोड आ रही है ऊपर की तरफ, ये इन भाई का ठेला खड़ा हुआ है। तो कभी भी यहाँ पहुंचो तो भाई भाई का ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई 6 राइडें हम मार चुके हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है पूरे 3। तो 6 राइडों में मुझे वैसे जो मेरी जो सोच होती है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक चलाने की, हर एरिया में जाने की, सिवाय 2-3 एरिया छोड़ के,
तो उस एतबार से मेरी जो अर्निंग है वो मेरी हो चुकी है। अब मैं बाहर मज़ीद नहीं जाऊँगा। अब मैं इसी PCHS के इलाके में, शारा फैसल हो गया, सोल्जर बाज़ार, गार्डन, और आपका अल्लाह भला करे महमूदाबाद और हल्का फुल्का इलाका DHA का हल्का फुल्का यानी फेज़ 2 तक। इसके आगे फिर मैंने अब नहीं निकलना है। और 6 सवारियों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली। बीच में हमें 2-3 छोटी छोटी अपनी ऑफलाइन राइडें भी लगी हैं, और मैं अभी आपको 6 राइडों की अर्निंग शो करता हूँ। तो ये रही हमारी 6 राइडों की अर्निंग। और इसके अलावा भी मैंने जो 2-3 राइडें मारी हैं, तकरीबन 32-33 का काम हो चुका है। और मैं 9:15 बजे निकला था, 9:30 तक मुझे अपनी राइड लग गई थी। तो इस वक्त भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल राइड उठाने को दिल नहीं कर रहा, जिस्म में से जान निकल गई है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अभी एक राइड आ रही थी 14 किलोमीटर की, उसका 1080 रुपया फेयर आ रहा था, बट मैंने इसको नहीं उठाया यार, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जान निकल रही है, दिल ही नहीं चाह रहा यार कोई राइड उठाने को। तो हम आ गए अभी छाँव में, चुपचाप करके यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। फिल वक्त तो 10 राइडें हमारी हैं और 5 हमारी मज़ीद रहती हैं। 10 राइडों पे 3000 और समथिंग कुछ हमारी अर्निंग हुई है। बाकी मज़ीद 5 राइडें रहती हैं। इंशाल्लाह थोड़ा रिफ़्रेश होके कुछ थोड़ी फ्रेशमेंट हमारी हो जाए, समोसे वगैरह लेकर आ गए, उसको खा पी के थोड़ा साइड में बैठ के 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह दोबारा ऑनलाइन होंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरा तरीक़ाकार भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से काम करना है, कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आप भी कर पाएंगे अगर उस तरीके पे अमल करेंगे तो। फ़िलहाल बोला भी नहीं जा रहा है बस, बाकी इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी रिफ़्रेशमेंट भी हो गई, हम फ्रेश भी हो गए, थोड़ी एनर्जी जिस्म के अंदर आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले हाल बहुत बुरा था। धूप आज बहुत तेज़ थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है ना रिक्शा नहीं चलाया जाता, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली और थोड़ा अपनी कमर भी सीधी कर ली बैठ के। तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चन थे लोगों के, भाई आप किस टाइम निकलते हैं या किस टाइम निकला जाए, किस टाइम से किस टाइम तक काम होता है। तो कहने का मकसद ये कि भाई आपको सुबह सवेरे निकलना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा, रिस्क जो है ना, रिस्क का जो अल्लाह पाक ने उसमें बरकत का जो वादा किया है ना, अल्लाह पाक ने सुबह सवेरे का किया है, दोपहर शाम रात का नहीं किया है। कोशिश करें कि सुबह 8 बजे आप रोड पर आ जाएं और 8 बजे से आप अपने काम का स्टार्ट लें। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने लगातार ड्यूटी टाइमिंग करनी। जैसे गारमेंट्स और क्या कहते हैं टेक्सटाइल कंपनीज वगैरह दूसरी में होती है कि उसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 9 से 5 या 8 से 4 के दरमियान। तो आपने ये 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग करनी है और पुरजोश से पूरा जोश लगा जोर लगा के आपने अच्छी मेहनत करनी है। इसी के दरमियान इंशाल्लाह आपकी दिहाड़ी बन जाएगी। उसके बाद शुरू होता है अवार्ड टाइम। अगर आपकी राइडें पूरी हो गई तो आप इंशाल्लाह क्या कहते हैं, बेशक आप इन ड्राइव चलाएं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई यंगो चलाएं, मुझे यंगो पर्सनली अच्छा लगता है, मैं इसलिए यंगो चलाता हूँ, क्योंकि उसका फेयर एज कम्पेयर टू इन ड्राइव के बहुत बेहतर है, इसलिए मैं चलाता हूँ। और उसमें बेटिंग नहीं करनी पड़ती, उंगलियां नहीं मारनी पड़ती, उंगली मार के फिर दिल में ये दुआएं नहीं करनी पड़ती या अल्लाह ये राइड मेरे पास आ जाए। तो ये सीन नहीं है यंगो के अंदर। तो यंगो में भाई एक राइड एक के पास आती है, बच के आती है, या तो इन्होंने आजकल पूल का सिस्टम किया, वहां से भी आप अपनी राइड ले सकते हैं। तो एनीवे आपको 8 बजे से लेकर 4 बजे तक सही तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, और 4 बजे के बाद से लेके आपने अपना आवर टाइम लगाना है। उस आवर टाइम में आप जितना कर सकते हैं कर लें, 1000, 2000, 3000 जितना भी आपका रेवेन्यू बन सकता है आप उसमें मेहनत करें। तो सुबह सवेरे आपने सबसे पहले निकलना है। और दूसरी ये कि जो इलाके में अभी आपको बता रहा हूँ, उन इलाकों में आपने 4 बजे के बाद काम करना है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आप हर तरफ जाए, ठीक है ना, सिर्फ डिफेंस के इलाकों में ना जाए, नीचे वाली साइड एक्सटेंशन फेज 2 एक्सटेंशन है ना, यहाँ तक जाए। इसके अलावा और आपने कहीं नहीं जाना है दूर वाले इलाकों में, डिफेंस के और क्लिफ्टन के, वो बिलावल वगैरह। तो यहाँ पे राइडें नहीं लगती, वो सांस वहाँ लोग सो रहे होते, फिर हमें भी सुला देते हैं, हमें भी बैठे बैठे वृक्ष में नींद आ जाना शुरू हो जाती है। वैसे कार वाला जाए उसको भी नींद आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी हवा के झोंके लगेंगे, बोलेगा सो जाओ। तो एनीवे इस तरफ आपने नहीं जाना है। और 4 बजे के बाद जो है ना आपने PCHS शारा फैसल ये कारसाज के रोड तक, ठीक है ना। और इसके अलावा अल्लाह भला करे गार्डन, सोल्जर बाजार और सदर वगैरह की साइड भी कोशिश करें कि ना जाए। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम होता है, आपको पता है, गली नुमा रोड बन गया एमेजना। 2 गाड़ियां जस्ट निकालने के लिए, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो चल रहा है BRT का, वहां जब 2 गाड़ियों को निकालने के लिए उन्होंने सारी रोड को बंद कर दिया है और नालियां सी बना दी है गाड़ियों के निकलने के लिए। तो मैंने तो उस तरफ भी जाना बंद कर दिया है भाई, उधर नहीं जाना है, बेशक कितनी भी अच्छी राइड हो। तो शाम में आपने लंबी राइड नहीं लेनी, आपने 4-5-6, 8 किलोमीटर मैक्सिमम, इससे बड़ी राइड आपने नहीं लेनी है। और जिन इलाकों में PCHS हो गया, शारा फैसल हो गया और महमूदाबाद हो गया और फिर आप क्लिफ्टन डिफेंस भी इस वक्त जा सकते हैं शाम के टाइम पे, क्यों काम होता है।
और इन्हीं इलाकों में आपके अंदर घूमना है। उसके अलावा आपने लंबी राइड लालच देख के कि ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, 10 किलोमीटर के 1200-1300 रुपये आ रहे हैं कार वाले स्पेशली, और रिक्शे वाले के लिए 10 किलोमीटर की अभी भी मेरे पास आ रही थी 11 किलोमीटर की, 10-11 किलोमीटर की राइड थी, जिसके अंदर टोटल मेरा फेयर आ रहा था, अल्लाह वाला करे आपका कोई 1200-1300, तो 1200 की कुछ ऐसे आ रहा था, बहुत हाई फी लगा था। बट मैंने वो राइड नहीं एक्सेप्ट की क्योंकि मेरा हाल बुरा हो रहा था, और लंबी राइडें मैं 4 बजे के बाद नहीं उठाता हूँ। तो एनीवे मैंने ला के बताया, इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आप भी मेरी तरह रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। सुबह सवेरे निकलने की आपने आदत डालनी है। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी राइडें कंप्लीट कर लूँ, फिर अपना रेवेन्यू भी इंशाल्लाह मैं आपको शो ऑफ कराऊंगा कि मैंने अपना रेवेन्यू कितना जनरेट किया है आज के दिन का, और लोगों की मिसकंसेप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, गलतफहमी कि भाई आखिरी दिनों में काम नहीं होता है महीने के। अच्छा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइडें हो गई हैं कंप्लीट, जो 9:10 पे हो चुकी थी, इस वक्त पौने 11 बज रहे हैं तकरीबन, ये टाइम हो रहा है। बट मेरे रिक्शे में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उस प्रॉब्लम को फिक्स करते करते मुझे टाइम बहुत लग गया, इसलिए वीडियो शूट करने का टाइम मुझे अभी मिला, तो मैंने सोचा कि अभी कर लूँ। तो टोटल हमारा जो रेवेन्यू हुआ यंगो का और जो मैंने अपना ऑफलाइन किया, दोनों को मिला के बेहतर हुआ। बस एक चीज़ बतानी थी कि उन लोगों का उम्मीद है कि मिसकंसेप्शन गलतफहमी उनकी दूर हो गई होगी, जिनका ये कहना है कि महीने के आखिरी के दिनों में काम नहीं लगता है। तो मेरे काम से देख के इंशाल्लाह ये 3 वीडियो काफ़ी होंगी उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि महीने के आखिर में काम नहीं लगता है। तो अगर किसी को मजीद अगर कोई ऐसी वीडियो चाहिए हो महीने के आखिरी दिनों में, तो इंशाल्लाह बता दीजिएगा, ये नाचीज बंदा हाजिर है। इंशाल्लाह दूसरी अर्निंग की वीडियो बना के शो ऑफ करा दूंगा कि महीने के एंड में काम लगता है, बट काम करने का तरीका, जगह और टाइम, किस जगह किस टाइम किस जगह पे होना चाहिए, हमें किस जगह ज्यादा काम लगाना चाहिए मिल लगता है, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी प्लानिंग बंदे के पास होनी चाहिए, उस हिसाब से वो काम करेगा, इंशाल्लाह उसको काम लगेगा। एनीवे अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ दूसरे मोबाइल की यंगो की, और ऑफलाइन की टोटल मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, अर्निंग की, और मुझे आज का प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आज ये ज्यादा लगी है, तो इंशाल्लाह सारी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अच्छा तो भाई ये रही मेरी आज की अर्निंग यंगो की, जो 4,414 रुपए, कलेक्शन हमारी 5,000 रुपए है, और इसके अलावा जो मैंने की थी वो जस्ट आज 1,000 रुपए का ही मैंने ऑफलाइन काम किया, यानी टोटल मेरा 6,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ। और आज जो मेरी गैस लगी है वो तकरीबन 1,600 रुपए की लग चुकी है, क्योंकि गुलशन में चला हूँ, गुलशन में चलने की वजह से क्या कहते हैं ज़्यादा फ्यूल लगा है, फर्स्ट और सेकंड गियर में चलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा फ्यूल लगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टोटल मैंने आपको अर्निंग शो ऑफ करा दी, तो आज की जो बचत है टोटल मेरी वो तकरीबन 4,000 में। बाकी एक राइड मेरी अपनी है, जो मैंने बताया था पहले भी कि एक सिस्टर है जो मैसेज करती है, तो मैं उनके पास जाता हूँ, वही राइड लेके इंशाल्लाह मैं अभी घर जाऊँगा, वो 700 रुपये की है। तो टोटल रेवेन्यू हुआ 6,700 रुपये का, तकरीबन 1500-1600 रुपये की आज हमारी गैस लग गई, यानी मेरी डेली एतवार से 3.5-4 किलो मेरी गैस भाई लग ही जाती है। ये मेरी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तक नहीं लगती। काम ज्यादा लग जाए तो फिर इंशाल्लाह गैस डलवानी पड़ जाती है, फिर तो भाई जाहिर सी बात है 5 किलो भी हम क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन 4 किलो से ज्यादा मेरी अगर गैस नहीं लगती, 4 किलो अगर लग जाए ना, तो वो 6-7 हज़ार को मैं क्रॉस कर जाता हूँ। तो खैर आज की वीडियो को करते हैं यही कंप्लीट, मेरा व्लॉग आज यही होता है कंप्लीट। और अपना और अपने प्यारों का रखिए आप बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दें, और आज जितनी भी डिटेल में जो चीज़ मैंने समझाई अगर उन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह आप भी मेरे जैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।